हम हमेशा भगवान के पास गए मांगने के लिए, हे भगवान ये मेरी इच्छा पूरी कर दो, हे भगवान ये कर दो, हे भगवान ये कर दो। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, हे भगवान आप हमको देते रहो। यानी हम सोचते हैं भगवान तो कोई होटल का बेल बॉय होगा, घंटी बजाओ भगवान ये, यस ए जीव क्या चाहिए तुमको। ये हमारा भगवान से संबंध ज्ञान हमारे मन में कि हम इच्छा पूरी करें और भगवान दे दे। भगवान कहते हैं अरे भाई थोड़ा आगे चलो, इस संबंध को और गहराई में समझो। अब ये यहां पर तुम्हारी गाड़ी कई जन्मों से अटकी हुई है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, ऐसी कुछ आध्यात्मिक पहेली है। अब वही पहेली को हम न समझ पाए, और समझ लिया तो विश्वास नहीं किया, और विश्वास किया तो प्रैक्टिकल नहीं किया। क्योंकि हम हमेशा भगवान के पास गए मांगने के लिए। ये हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं ना, ये एक जन्म का कोई सोपान क्रम नहीं है। आज यदि आप लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा, इतनी भूख है कि आप यहाँ सनातन धर्म मंदिर में 2 घंटे तक बैठ के एक दाढ़ी वाले बाबा जी से भगवत व्याख्यान सुनते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर श्रद्धा है, भूख है। ये पूर्व जन्म की कमाई का फल है। यानी भक्ति तो आप पूर्व जन्म में भी किए, लेकिन गड़बड़ी यही हुई कि हम इस बात को समझे नहीं। हमारा संबंध इसी में अटका रहा कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करे। तो इस बात को हमें और गहराई में समझना होगा। देखिए, हम जो भगवान से संसार मांगते हैं, तो क्या भगवान उसको दे सकता है? स्वामी जी जरूर दे सकता, हमको तो वही करते हैं, हम मांगते हैं और भगवान देता नहीं। भगवान का एक नियम है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। ये भगवान इस विधान के अनुसार इस संसार को चलाते हैं। अब अगर इस नियम को तोड़ देंगे तो फिर भगवान के एडमिनिस्ट्रेशन की आधारशिला ही गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो भगवान के यहां भी घूस प्रारंभ हो जाएगी। भगवान मैंने ये खराब कर्म किया, लेकिन आपको 1.25 सेर लड्डू का भोग चढ़ा दूंगा, तो आप उसको स्वीकार कर लेना। हम लोग ये तो जोकरी करते हैं ना, हे हनुमान जी यदि मेरा बेटा ठीक हो गया तो आपको 1.25 सेर लड्डू का भोग चढ़ाऊंगा। आप हनुमान जी को समझते क्या हो? आप हनुमान जी को घूस देना चाह रहे हो? अरे भाई, भगवान का नियम है कर्म प्रधान विश्व करी राख, जो करोगे सो भरोगे। अब इसमें ये सब तो नहीं चलेगा। और फिर वहां पर भी अगर ठीक हो गया तो चढ़ा दूंगा, अभी चढ़ाओ ना। नहीं, बाय चांस ठीक नहीं हुआ तो फिर वह हमारे 1.25 सेर लड्डू का लॉस हो जाएगा। अरे संसार में भी आप घूस देते हो तो बोलते हो आधा, भी आधा काम होने के बाद भगवान के ऊपर उतना भी विश्वास नहीं। तो समझे रहे कि कर्म के विधान को भगवान काटते नहीं है। हम लोग जो कहते हैं भगवान सब कुछ करता है, इसको बारीकी से समझना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ करता है, नियम के अनुसार सब कुछ करता। नियम के विपरीत
भगवान भी नहीं करता है। अगर करेगा तो लोगों का विश्वास ही भगवान से हट जाएगा कि साहब फिर तो अन्याय है भगवान के यहाँ, अंधेर है। ये अंधेर नहीं होता है, भगवान के अकाट्य नियम है। देखिए दशरथ जी महाराज, उनका देहांत हुआ, कौशल्या विधवा हो गई। भगवान उनके बेटे हैं और विधवा हो गई है। अब कौशल्या डिमांड कर सकती है ना, आप तो सर्वसमर्थ हो, मेरे पति देव को जिंदा कर दो। भगवान कहते हैं ये सब नहीं चलेगा, ये निश्चय कोर्ट में होगा। जिसका जैसा हिसाब किताब है उसके वैसा ही फल मिलेगा। ये घरेलू मामला नहीं है कि जज साहब बेटे बन गए तो रियायत हो जाए। इसलिए भगवान राम ने नहीं बचाया। अपने कर्म विधान को भगवान भी नहीं तोड़ते हैं, तो हम कैसे आशा करें कि साहब हम थोड़ा सा लड्डू भगवान को चढ़ा के प्लस माइनस करा देंगे। और अगर भगवान कभी कुछ देंगे उसके लिए भी नियम होगा। जैसे नियम के अपवाद के लिए भी नियम होता है ना, एक नियम एक उसका अपवाद। अगर सुप्रीम कोर्ट मृत्यु दंड दे दे तो अब सुप्रीम कोर्ट से आगे कुछ नहीं, लेकिन नियम कहता है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जा सकता है मर्सी के लिए। लेकिन वो राष्ट्रपति मर्सी यानी कृपा करेगा, उसके लिए भी नियम है। अगर ऐसा 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 बनाव बन गया तो कृपा हो जाएगी। इसी प्रकार से भगवान का जो कर्म का विधान है, अगर भगवान उसको तोड़ के कुछ देगा उसके लिए भी नियम है। वो तब देगा जब हमारी शरणागति होगी, जब हमारे मन का लगाव भगवान में होगा। संसार में भी आप अजनबी से थोड़ी बोलेंगे। मान लो कोई अजनबी है मार्केट में, रुकिए कहिए क्या बात, मुझे 10,000 की आवश्यकता है, जरा दे दो। अरे पागल आदमी, भागो यहां से, पता नहीं क्या है। कोई संबंध नहीं है, कोई परिचय नहीं है, किस आधार पे मांग रहे हैं? और अगर उसका परिचित होता, अरे हॉस्पिटल में है, इसको आवश्यकता है, अरे यहां पे 1,00,000 दे दो, वो परिचित है ना। तो संसार में भी अगर किसी से मांगते हैं, संबंध के आधार पर मांगते। मान लो कि आप रिज रोड पर चल रहे हैं, एक गाड़ी आ रही, अपने कहा गाड़ी रोको, कहिए क्या बात जी मुझे एयरपोर्ट जाना है, चलो ले चलो। ड्राइवर सोचता है ये पागल है, वो खिड़की ऊपर करके एक्सेलरेटर दबा के और भागता है वहां से। लेकिन आगे जाके उसको अपना परिचित मिला, अब वहां पे उसने ब्रेक लगा दी, अरे महेश भाई आइए गाड़ी में बैठो। महेश भाई कहते हैं, अरे भाई गोविंद भाई मैं तो थोड़ा वॉकिंग कर रहा हूं। अरे गाड़ी में वॉक करो। गाड़ी में क्या वॉक करेंगे, एक्सरसाइज कर रहा हूं, गाड़ी में एक्सरसाइज करो। उसको मजबूर कर रहा है कि उसकी गाड़ी में बैठे, क्योंकि परिचित। और वहां पर उस आदमी को आवश्यकता थी, उसकी इंटरनेशनल फ्लाइट छूट रही थी, और कहता है ये पागल है, क्योंकि संबंध नहीं। तो संसार में भी तो हम संबंध के आधार पर मांगते हैं ना। अब हमने भगवान से क्या संबंध जोड़ा, भगवान से हमारा कितना प्रेम है, किस आधार पर हम मांग रहे हैं। आप सोचें, एक दिन में आप कितने घंटे भगवान का चिंतन करते, आउट हो जाएगा। क्या आप 5% टाइम भी करते? तो कितना हमारा प्रेम है। अधिकांश लोग तो 1% टाइम भी नहीं करते। तो अगर भगवान कुछ देगा उसका भी नियम होगा। अब मान लो कि कोई कहे कि नहीं साहब हमारा तो संबंध जुड़ गया, हम जब मांगते तो भगवान जरूर देता।
हो सकता है, मना नहीं करते, आपका ऐसा हिसाब बैठ गया। लेकिन अगर ऐसा बैठ गया है तो फिर आप भगवान से ये संसार क्या मांग रहे हैं? फिर आप उनसे ईश्वर प्रेम क्यों नहीं मांगते? अगर आप कहें भी हम तो हनुमान जी से जो मांगते हैं वो दे देते हैं, तो फिर आप हनुमान जी से ईश्वर प्रेम मांगिए, संसार क्या मांग रहे हैं? या वो चीज मांगिए जो प्रहलाद ने मांगी थी। प्रहलाद के सामने भगवान प्रकट हुए, नृसिंह भगवान। तो भगवान ने कहा, वरम वृणीष्वाभिमतम काम पूरोस्म्यहम नृणाम वत्स, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए मांगो। प्रहलाद ने कहा, महाराज मैं सही सुन रहा हूं? हाँ हाँ मांगो। प्रहलाद ने कहा, महाराज मैं आपका सेवक हूं, सेवक का काम है सेवा करना, मांगना नहीं। अगर मैं मांगूंगा मैं सेवक नहीं होऊंगा, मैं तो व्यापारी बन जाऊंगा। आप कह रहे हैं मांगो, मैं क्या मांगू? नृसिंह भगवान की बोलती बंद हो गई। लेकिन फिर प्रहलाद ने एक और प्रहार किया। प्रहलाद ने कहा, महाराज यदि आप आज्ञा दे रहे हैं मांगो, तो फिर मुझे मांगना पड़ेगा, क्योंकि आज्ञा सम न सुसाहिब सेव। आपकी इच्छा है कि दास आपसे मांगे, तो दास का धर्म है स्वामी की आज्ञा को पूरा करना। तो महाराज ठीक है, फिर मैं जरूर मांगूंगा। तो प्रहलाद ने क्या मांगा? ये विचित्र बात, प्रहलाद ने इतिहास में भगवान से वरदान मांगने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। प्रहलाद ने कहा, यदिराशीष में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ, कामानामृद्य संरोह भवतस्तु वृणे वरम। महाराज मैं आपसे ये मांगता हूं कि आपसे कभी कुछ न मांगूं। इसको आप गहराई में सोचिए, प्रहलाद ने क्या मांगा? महाराज अगर मेरे अंदर किंचित भी स्वार्थ है, किंचित भी मांगने की बीमारी है, मैं ये मांगता हूं कि मेरी बीमारी को मिटा दीजिए। यानी अगर मेरी भक्ति सकाम है तो कामना को मिटाइए महाराज, ताकि मैं फैक्ट में निष्काम बन जाऊं, अनंत काल तक कभी ये मांगने वाली बात आपके सामने आए ही नहीं। ये कितनी बढ़िया बात। प्रहलाद सोचिए कितनी बड़ी चीज मांग रहे हैं कि महाराज आप मेरे अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, मुझे उस दिव्य भक्ति का अधिकारी बनाइए। भगवान ने कहा, प्रहलाद हम ब्लैंक चेक दे रहे हैं। और प्रहलाद ने कहा, महाराज इसको फाड़ के फेंक दीजिए। तो प्रहलाद ने कहा, महाराज अगर मांगूंगा इसमें खतरा ही खतरा है। अब ये कामनाओं का तो कोई अंत होगा नहीं। आज ये मांग रहे हैं, कल वो मांग रहे हैं, परसों वो मांग रहे हैं, वो आवश्यकता तो बनी ही रहेगी। कौन सा मनुष्य आवश्यकताओं से परे चला जाएगा? आज वो कहेगा, हे भगवान ये बड़ी समस्या आ गई है, मेरी ये एक इच्छा है, आप प्लीज इसको सुन लीजिए, इसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगा। अब भगवान क्यों सुने? जब वो शरणागत नहीं है, संबंध नहीं जोड़ा, भगवान क्यों सुने? लेकिन अपने ही प्रारब्ध पुरुषार्थ के अनुसार मान लो बात पूरी हो गई, तो कहेगा देखो भगवान ने सुन ली, मुरली वाला कितना दयालु। तो क्या होगा? श्रद्धा बढ़ जाएगी।
लेकिन ये श्रद्धा की आधारशिला जो है वो गड़बड़ है। श्रद्धा की आधारशिला है भगवान मेरी इच्छा पूरी करें। तो अब भगवान नेक्स्ट टाइम इच्छा पूरी नहीं करेंगे, वो श्रद्धा टूट जाएगी, जैसे संसारी प्रेम में होता। संसारी प्रेम क्यों गड़बड़ हो जाता? ओ स्त्री ने पति की इच्छा पूरी नहीं की, पति ने स्त्री की इच्छा पूरी नहीं की, तो बड़ा से बड़ा लैला मजनू का प्रेम भी खत्म हो गया। ऐसे ही भक्ति में भी होगा। हाजी साहब गुरु जी ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने ऐसा नहीं किया, अब दोबारा वो आवश्यकता पड़ी, फिर चले भगवान के पास। भगवान आपने उस दिन वो बात सुन ली थी ना, आज ये वाली बात सुन लो। अब मान लो अब की बार वो बात हमारे प्रारब्ध पुरुषार्थ अनुसार पूरी नहीं हुई, हम कहेंगे भगवान क्या करता है? कुछ नहीं करता, घोर अंधकार है, सब बेकार है। वो श्रद्धा जो बढ़ी थी वो फिर से घट जाएगी। इस प्रकार से हमारी भक्ति दिन में 10 बार बढ़ेगी, 10 बार घटेगी, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए साधना में ये इम्पोर्टेंट है कि हम निष्काम बने भगवान के प्रति।